हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन बताएंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको एक चित्र ध्यान रखना होगा। काफ़ी इजी है, आप लोग ध्यान रखेंगे तो डेरिवेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। इसमें मान लीजिए माना कि तीन प्रतिरोध हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, चित्र स्टूडेंट पहले समझ लीजिएगा, फिर आसानी से डेरिवेशन समझ जाओगे। इसमें हमने माना है कि तीन रेजिस्टेंस दिए गए हैं। ठीक है, इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, और श्रेणी क्रम में पहचान भी बताएंगे कैसे इनको जोड़ा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखना। काफ़ी इजी तरीके से आपको बताएंगे। तो ये सबसे पहले चित्र ध्यान रखना। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस बना लेते हैं, इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये भी आपको पहचानना है कि श्रेणी क्रम में पता कैसे चल गया कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये भी तरीका बताएंगे, क्योंकि आगे इस पर आधारित सवाल भी आते हैं। तो इसमें मान लीजिए ये हमने मान लिया R1, R2 और ये R3, ये तीन रेजिस्टेंस दिए गए हैं। ठीक है, इनको श्रेणी क्रम में परस्पर जोड़ा गया है। इसके बाद इसमें जो पहला प्रतिरोध दिया गया इसके पहले सिरे को, और अंतिम प्रतिरोध जो तीसरा प्रतिरोध हमने माना है, लास्ट प्रतिरोध है ना, इसके दूसरे सिरे। ठीक है, दूसरा सिरा हमने ले लिया, इनके बीच में एक हम बैटरी अथवा सेल लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ आप बैटरी भी लगा सकते हो, सेल कुछ भी यहाँ पर कह सकते हो, लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखना, ये कहाँ पर लगाया गया है। अब यहाँ पर कंडीशन देखना होगा क्या यहाँ पर। अब यहाँ से जैसे ही ये हम बैटरी लगाएंगे, ठीक, सपोज दैट, या सेल कह सकते हैं, जैसे लगाएंगे तो इसमें धारा बहने लगेगी, और यह धारा जो बहेगी, ठीक, ये सभी यानी तीनों प्रतिरोधों में समान धारा हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। ऐसे हम ये चित्र बना सकते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स यह चित्र आप बना सकते हो। और जो पहला प्रतिरोध दिया गया है, इसमें जो विभवांतर होगा, ठीक है, इनके सिरों के बीच, वो V1 हो जाएगा। दूसरा जो रेजिस्टेंस दिया गया है, इसके सिरों पर विभवांतर V2 हो जाएगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस दिया गया है, इनके सिरों पर यानी विभवांतर V3 हो जाएगा। एवं हम कह सकते हैं संयोजन का कुल विभवांतर V होगा, हम ऐसा भी मान सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें पहचानना है कि ये प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इन प्रतिरोधों को। ठीक है, तो ये पहले देख लीजिएगा। इसमें होता क्या है, जो पहला प्रतिरोध होगा उसके एक सिरे को क्या किया गया है, बैटरी के धनात्मक भाग से मान लीजिए जोड़ दिया गया है। और या ऐसे कह सकते हैं, यानी एक सिरा ले लिया पहले प्रतिरोध का, और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच में एक बैटरी अथवा सेल जोड़ दिया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पहचान हो गई। या हम कह सकते हैं, इसमें जैसे पहला रेजिस्टेंस दिया गया है, तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरों को, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाएगा। जो भी नया प्रतिरोध आता चला जाएगा, ऐसे इसका जैसे जो दूसरा प्रतिरोध हमने लिया, इसके दूसरे सिरे को जो तीसरा प्रतिरोध लिया गया, इसके पहले सिरे से जोड़ दिया गया। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ये चित्र आप लोग ध्यान रखोगे, छोटा सा डेरिवेशन है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसमें थोड़ी थ्योरी लिख देते हैं। माना तीन प्रतिरोधों R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। माना तीन प्रतिरोधों R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जब संयोजन के सिरों पर विभवांतर B लगाते हैं तो तीनों प्रतिरोधों में समान धारा
आई बहने लगती है, बहने लगती है, जबकि प्रतिरोधों के सिरों पर कह सकते हैं, उनके सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। ये स्टूडेंट्स आप लोग बेसिक थ्योरी ध्यान रखना, ठीक है। आप लिख सकते हो आसानी से, 3 प्रतिरोध दिए गए, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके सिरों पर यानी संयोजन के सिरों पर B वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो इसमें यानी इसमें समान धारा I प्रवाहित होने लगती है, मतलब बहने लगती है, जबकि उनके सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब लिखेंगे अतः प्रतिरोध की परिभाषा से, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रतिरोध की परिभाषा से V1 बराबर हो जाएगा IR1 कामा, यानी ये रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, पहले प्रतिरोध पर जो विभवांतर होगा V1 बराबर IR1 होगा, क्योंकि I जो है वो समान धारा प्रवाहित हो रही है तीनों प्रतिरोधों पर, ठीक है। V2 बराबर हो जाएगा IR2 एवं V3 बराबर लिख लेंगे IR3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना, यदि संयोजन के सिरों पर कुल विभवांतर V हो, यहाँ लिखेंगे यदि संयोजन के सिरों पर कुल विभवांतर V हो, तब हम लिख सकते हैं B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको ये V1, V2, V3 के मान यहाँ पर रख देने हैं, ठीक है। काफ़ी इजी स्टूडेंट डेरिवेशन आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ हम लिखेंगे IR1 IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग I कॉमन ले लेना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, यदि यानी कह सकते हैं यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, या मान सकते हैं यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, तब यह कह सकते हैं इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर एक ऐसा प्रतिरोध रख दिया जाए जिसका तुल्य प्रतिरोध, मतलब R प्रतिरोध वाला, यानी तुल्य प्रतिरोध यदि R मान लिया जाए, वो इनके स्थान पर रख दिया जाए, तब कंडीशन क्या हो जाएगी, B बराबर हो जाएगा IR। ये हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। समीकरण नंबर मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की आपस में तुलना करने पर, तुलना स्टूडेंट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समझ लीजिएगा, कठिन डेरिवेशन नहीं है। तुलना करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यानी यहाँ पर 1, 2 की कंपैरिजन हमको कर देना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले आप IR लिख लीजिए, ठीक है, इसको भी पहले लिख सकते हो, और यहाँ पर आ जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3, ये स्टूडेंट हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, I से I ये कट जाएगा, तो R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये हमको प्राप्त हो गया। यही क्या है, ये यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, मतलब R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हमको प्राप्त हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इजी डेरिवेशन था, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। इस तरह से ये आसानी से हो गया। इसमें हुआ क्या था, सबसे पहले चित्र आप लोग ध्यान रखोगे, थोड़ी थ्योरी है इसमें ध्यान रखोगे, और इसमें V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 एवं V3 बराबर IR3 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तुल्य यानी कुल धारा I समान धारा बह रही है और इनके विभवांतर V1, V2, V3 है, ठीक है।
यह संयोजन के सिरों पर कुल विभवांतर बी हो तब इनको ऐड कर देंगे, आई कॉमन ले लेंगे। यह तुल्य प्रतिरोध आर हो तब बी और आर आई आर लिखा जा सकता है। समीकरण 1-2 की तुलना करेंगे तो आई से आई कट जाएगा, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।